हम थोड़े एक्टिव हों। और साथ ही उनके साथ हमारे एक और आदरणीय हनुमान जी धरणिया साहब मौजूद है, जो निहाल चंद जी के पिताजी हैं। निहाल चंद जी, निहाल चंद जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो 100 एकड़ परियोजना में उन्होंने भी प्रकृति के लिए, जीवों के लिए ठीक रहे हैं। वैसे तो सेना के जवान को मिलता है, लेकिन एकमात्र सिविलियन जिनको सम्मान से नवाजा गया। आपको खुशी हो रही है कि कई बार हम लोग मैदान देखते हैं जो बड़े शहरों में होती है, बड़े हाईवे पर होती है, जहाँ पे आपको पोल्यूशन नजर आएगा, फैक्ट्रियाँ नजर आएंगी। लेकिन आप जिस हाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं, वहाँ पे आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं है, कोई बड़ा हाईवे नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, और सिर्फ इस प्रकृति के बीच में होते हैं। क्योंकि महिला ही जो अपने बच्चों को सिखाती है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा माँ के पास रहते हैं और माँ के अनुमान से ही ज्यादा सीखते हैं। तो अपने संविधान में भी कहा गया है कि पहले क्रिया आप बनाए तो अलग अपने पेड़ को भी हंसते हुए तौर पर दिखाया गया। तो पेड़ को हंसते हुए दिखाने का बात यही है कि आप प्रकृति के साथ आनंद लेते हुए उस स्थान पर दौड़ रहे हैं जहाँ 15 से 20 किलोमीटर में आसपास ना तो कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है, ना रेल मार्ग है, ना किसी प्रकार के कोई कारखाना हो या रिको एरिया है। तो आप ऐसे इस तरह के माहौल में, इस तरह के जो वातावरण है उसमें, इस दोनों की धरती पे जहाँ चिड़िया नहीं बाज है तू, चिड़िया नहीं बाज है तू, इस दुनिया का ताज है, चिड़िया नहीं बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, कौन रोकेगा उड़ान तेरी, कौन रोकेगा उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उस मिराज की बात करो। एक बार जोरदार ताली दीजिए। और मंच पे बैठे सभी अपने अतिथिगण नहीं होगा, सभी स्वयंसेवकों का परिचय रैली को बहुत ही अच्छे शब्दों में पहले से ही करवा दिया। तो मैं
मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर चंद लोग थोड़े से समय के लिए जो खुद अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अपन इतने सारे इकट्ठे होकर एक अच्छे कॉज के लिए सोच सकते हैं, तो आप सभी जो जितने भी सामने बैठे हैं वो अगर सब ये ठान लें कि अपने 15 फरवरी तक, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे खुद की कोई चॉइस नहीं होती, यहाँ पे सभी डिस्कशंस करते हैं और जो इवेंट के लिए अच्छा होता है, जो एक सब के लिए सब एक के लिए, और वह है मैराथन। तो इस इवेंट के लिए बेहतरी के लिए क्या हो सकता है उसके लिए हम करते हैं। तो अभी आप जैसे नेचर वॉक किया, तो उसमें जो भी आपको इस इवेंट की बेहतरी के लिए आइडिया आए वो आप ये जो भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन पे जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी भी यूथ को या टीनेजर बच्चे को, जैसा कि मैं इसके बारे में अथॉरिटी नहीं है कि जितने भी गुरु ने वैसे इत्तेफाक रखेंगे, उसको अगर किसी तरफ मोड़ लें तो वो उधर हमेशा ही मोड़ने के लिए आगे रहता है, और उसको आप शिक्षा की तरफ मोड़ दें, आप स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ दें, लेकिन आज जो जिस तरह का भाव है, जिस तरह की अपनी लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का अपना खान पान है, तो उसमें आप इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी उतना ही जरूरी है। आप शिक्षा से नौकरी लग सकते हो, लेकिन आप में लीडरशिप क्वालिटी खेल से आती है। ये बच्चा जो नेशनल लेवल पे अच्छे मेडल्स ला रही है, तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगी कि खेल कितना जरूरी है। अब मैं बता दूं, इसमें मैराथन में 15 फरवरी से पहले जो एमएलए साहब की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, वो एक तो ये अपनी इस रोड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये इन्होंने मेरे को जयपुर आके कम से कम महीना हो गया, 1 महीने पहले इन्होंने आश्वस्त कर दिया कि अपनी जो मैराथन का जो फर्स्ट मैराथन हुई थी उसके रूट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इस बार जो अच्छे धावक भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो अल्ट्रा मैराथन रनर्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आर्मी से है, नेवी से है, और जो बाहर जैसे कोई न्यूयॉर्क मैराथन में जा रहे हैं, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई थाईलैंड में ब्रॉन्ज मेडल से, ऐसे बहुत सारे अपने रनर से जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो जहाँ पे अपना पार्किंग है, जहाँ से पिछली मैराथन शुरू हुई थी, जो स्टार्ट पॉइंट है वो भोजनशाला के बिल्कुल ये रास्ता इसके टी पॉइंट पे है। तो ये जब रोड बनी रही है मुकाम से समरातल की, तो मेरी गुजारिश है इस रोड को भोजनशाला के साथ यहाँ तक भी चौड़ी करवा दें। तो उससे क्या होगा कि जो दीघा रेस है, दीघा रेस मतलब जिन्होंने कभी क्रॉस कंट्री नहीं की, जिन्होंने कभी मैराथन नहीं की, वो कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ से शुरुआत तो करें। उस दीघा रेस, फन रेस, जो भी हम नाम दें, वो सभी लोगों के लिए वो डाइवर्ट हो जाएगी। कहाँ से? भोजनशाला से अपने मुकाम होते हुए समरातल। तो आपने देखा होगा समरातल गए होंगे, तो मुकाम से समरातल कितनी 4 लेन होगी, और वो 4 लेन 15 फरवरी से पहले अपने पास बन के तैयार हो गई। ये भी अपने लिए बहुत ही खुशी की बात है। गुरु महाराज की कृपा से सारी चीजें अच्छी हो गई। अब जैसे अभी नेचर वॉक में बातें हो रही थी, तो मेरे ख्याल से अब वो बात नहीं है जो सुबह मेरे को कानों में सुनने को मिल रही थी, एयरपोर्ट कितना टाइम क्या हुआ लगता है को, क्योंकि मैराथन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब शायद थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया होगा। बाकी जब आप मोबाइल रख ही रहे हो, और जहाँ तक मैं समझता हूँ विश्व समाज स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा यूज करता है, तो आप अच्छे कंटेंट्स में थोड़ा है ना वक्त बिताओ, और ये उंगलियां घुमाओ तो भी उनसे कम है ना। घर पे बच्चा है, भतीजा है, कोई देखे तो कंटेंट्स को सही देखने को मिले कि हाँ आपको मैराथन के बारे में जानकारी दो। तो मेरा ये बहुत शुरू से एक मकसद था, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स की कंसेंट से एयरफोर्स ज्वाइन की थी बहुत कम उम्र में। मैं आज मेरे कुछ खुलासे कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे मित्रों की प्राकृतिक जो नेचर वॉक थी उसके दौरान जिज्ञासा थी कि आप जज होते हुए ये सब आपने क्यों सोचा। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं एयरफोर्स में जहाँ कहीं था, वहाँ पे एक इकोसिस्टम जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके अराउंड बिल्डअप करने की कोशिश करता था। तो उससे मैं ये
के जैसलमेर में मेरी पोस्टिंग की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि टीनेजर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करना होना है। मैंने खुद मेरे कई गेम मैदान में जैसे दौरा रखी है, तो यहाँ जो जितने भी शारीरिक शिक्षक है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या जो ये इंस्टा पे फेसबुक पे मैं मेरे गांव में भी कार्यक्रम वाला दौरा रखी का उसके मैं वीडियोस डाल दूंगा, तो आप उसको देखना एक बार कि किसी भी गेम में मैं कह रहा हूँ उसकी बॉक्सिंग से भी ज्यादा दौरा रखने में कैलोरी बर्न होती है। और जैसलमेर में ये जो प्रयोग आज भी सफल है। अभी मेरे को जो बास्केटबॉल कोच है उन्होंने 2 दिन पहले मुझे बताया था कि राजस्थान की टीम ने सर्विसेज टीम को बास्केटबॉल में हराया और उनके लड़कों को डाइट ज्यादा नहीं है, बस वो भाई की वजह से। लेकिन आप जो गुरु महाराज ने रास्ते बताए थे, जैसे नवरात्र में अपने मिट्टी निकालने की बात हुई, हर बहुत कम लोग मिट्टी निकालने जाते हैं। अब मुकेश सिंह चौधरी एडीजी साहब इन्होंने आते ही यहाँ जाकर नहीं हम मिट्टी निकालेंगे, ये अपने मैनेजर से कहो लेंगे, आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इन्होंने मिट्टी निकाली। मतलब यहाँ पे जो भी आता है वहाँ से आते हैं, उनमें ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपन वहाँ पे गुरु महाराज ने अपने को जो रास्ता दिखा है अपन छोड़ते जा रहे हैं, ये थोड़ा सोचने का विषय है। और रही बात जैसे ये कोई मायने नहीं रखता क्या जब 200 300 400 बैठा है, बात ये होती है कि बंदे में दम कितना है, आप में जोश कितना है, आप किस तरह दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। ये मैं तो जो भी बंदे यहाँ पे आए, मैंने ये सांचोर से आए, सीताराम ये गुंडागढ़ से आए, तो ये आनंदी वगैरह ये पीठ से आए, और ये मुझे इसलिए लगता है ये बच्चे जो घूमर में अपने समाज स्तर पे फंसते हैं, तो मतलब किसी भी तरह को समाचार कैसे भी हुआ वो बात बता रहे, तो वो सभी एक तो मैं बताता हूँ इस वाकई एक ये संदेश है कि इस मैराथन से जो अपन इतने लोग इससे जुड़े हैं, तो आप सोच लो कि 15 फरवरी तक है ना, अपन इसको बहुत ही अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं अगर अपन सभी सोचें। अब भाषण का जैसे दादू के पर कितना ही लंबा बोल सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जैसे गुरु महाराज ने कहा था पहले क्या आप फरमाएं फिर फरमाएं, तो और दूसरा मेरा तो एक अलग से ही आइडिया रहता है कि माइक के बजाय अपन इसको समानांतर जो हरी क्रिकेट है उसके चारों तरफ भी बैठ के कर सकते हैं। मैंने जैसलमेर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जितने भी कार्यक्रम हो वो प्रकृति के बीच में हो और किसी तरह के केवल माइक का लाइट का किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो। और मैंने उसको पूरे 3 साल जितनी भी मीटिंग्स हुई वो सारी की सारी झोंपड़ियों में और पेड़ पौधों के नीचे। तो ऐसा नहीं है कि अपन प्रकृति के बीच में रह करके मीटिंग नहीं कर सकते, अपन मीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन इस बात से समझते होंगे कि अगर आवाज में दम है तो माइक की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और आप अगर सच्चे हो तो ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये बता रहा हूँ कि 2020 के बाद में जो लोग इस मैराथन से जुड़े थे वो लगातार ये सवाल करते थे कि इस इवेंट को बंद क्यों किया, ये चालू होनी चाहिए। तो वो जो जुड़े हैं वो तो ठीक है, वो तो जुड़े हैं, वो तो लगातार जुड़े हैं, आगे जुड़े रहे, अपना भेद ये केवल और तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हेल्थ इशू है ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। आज एक परिवार का सदस्य बीमार होता है और उसकी हॉस्पिटल में सेवा शुश्रूषा करनी होती है, तो आप सोचो कितने लोग परेशान होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस मैराथन की रूपरेखा की बात आई तो ये मैराथन दौड़ तक सीमित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दौड़ को ही अपनाएं, आप हेल्थ एक्टिविटीज के सीमित करें, आप योगा करें, आप जो भी आपको अच्छा लगे, इवन बच्चों को डांस में रुचि हो डांस करें, किसी भी तरह फिजिकल एक्टिविटीज मस्त है। लेकिन एक मैराथन का दूसरा उद्देश्य है कि अपने फॉरगॉटन हीरोज हैं जिनको अपने भुला दिया या जिनको कभी याद ही नहीं किया। अब यहाँ पे सभी सारे शिक्षक बैठे हैं, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूं कि अपने ओलंपियन स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, तो मेरे ख्याल से 8-10 आदमी खड़े होंगे, जबकि वो 4 दशक पहले की बात है, सॉरी 3 दशक पहले की बात है।
अगर वो ऐसे किसी इवेंट से जुड़ते हैं, जैसे कि अभी वो मैराथन में हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, एडिशनल में जगदीश विश्व में, तो ऐसे ही द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोच के मामले में सबसे ऊंचा अवार्ड, उसका नाम भी बहुत चंद लोग जानते हैं, महावीर सिंह जी। इसी तरह अर्जुन अवार्ड दिया जो स्पोर्ट्स में वैसे तबाह रखेंगे कि आदिवासी खेल की पुरस्कार शायद 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन अर्जुन अवार्ड 4-5 साल के उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड भी दिया, वो भी इस मैराथन से जुड़े हुए हैं और खुद कह रहे हैं दौड़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में कोई स्पोर्ट्स अकेला ही हो, राजनीति के क्षेत्र में भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अपने को जोड़ना चाहिए। मैराथन का मतलब विलन भी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनको सर्वोच्च अवार्ड मिला है वो भी अपने समाज से। उसके बाद में मैं आपसे बताऊं कि आज जब सारी एयरफोर्स के माध्यम से होती है, तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट जिनको डबल वीर चक्र मिला, वो भी अपने बीच में से एयर वाइस मार्शल बीके बिश्नोई, तो उनको 1965 में वीर चक्र और उसके बाद में 1971 में। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं हूँ, आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना और उनकी उपलब्धि क्या थी। जब वो जोरहाट से टेक ऑफ करके एज ए कमांडिंग ऑफिसर फाइटर स्क्वाड में गए थे, उनको सिर्फ एक नक्शा दिया गया, कागज का नक्शा दिया था और उसमें बताया था कि ढाका उसकी है, और उनको चंद घंटों में उसी फाइटर एयरक्राफ्ट की जो मिग 21 उनके पास था, तो उसकी स्पीड आप सोच सकते हो क्या होती है। उस दौरान उन्होंने उस ढाका उसको ढूंढा और वो 1971 के वार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिनका एयरफोर्स में हर जगह नाम है, जिनका हर मार्ग में नाम है, हर ऑडिटोरियम में नाम है, लेकिन जिस दिन मेला होता है उस दिन शाम को उनकी अगर डेथ होती है तो अगले दिन दरवेश में कोई नाम लेने वाला नहीं। और इसी तरह मैं मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई बता सकता हूँ, यही आपके लेफ्टिनेंट जनरल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक डिफेंस फोर्स है, राजनीति में अपने सीकर पे है, तो राजनीति का फील्ड हो, डिफेंस का फील्ड हो, जितने भी लोग हैं उनकी एक गैलरी बने। इसके लिए मेरी सभी सारी शिक्षकों से गुजारिश है कि वो जैसे पॉलिटिक्स में अपना जो भी योगदान है जिस किसी का, तो आप यहाँ से बात करें। कर्नल सजन टेलर, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। कहने का मतलब एक गैलरी बने, स्पोर्ट्स में लोगों को पता चले कि जैसे ये राजेंद्र जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, तो ये कोई इंटरनेशनल मेडल ऐसे नहीं मिल जाता, उस पोडियम फिनिश करते हैं। और जब आप देखते होंगे वो किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा गौरव के पल होते हैं जब राष्ट्र का झंडा उस राष्ट्रगान के साथ धीरे धीरे ऊपर उठता है, और न केवल स्पोर्ट्स पर्सन, अपन सब की आंखों में आंसू आते हैं। तो ये बातें करने को बहुत है, अपन सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मैं बोलने के लिए इस फील्ड में क्योंकि हमें थोड़े जजेस को बोलने की तनख्वाह मिलती भी नहीं, सुनने की मिलती है, लेकिन अब मैं जितना जो कुछ देख रहा हूँ और जहाँ मैं सर्विस कर रहा हूँ उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हूँ कि यूथ को एक दिशा मिले, और उसमें एक मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये जो जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? आपको कह रहा हूँ कि यहाँ मक्का से नहीं आ पा रहे, धुंध है, गंगानगर से आकर के और धुंध 15-20 दिनों से चल रही है, और उन्होंने रात में बटन छिली है, रात यहाँ पे रसोई में साफ किया है, पूरे वो भी ऐसे नहीं है कि वो भी अच्छी पोजीशन में सभी कोई बाहर से अध्यक्ष है, कोई किसी अच्छी पोस्ट पे है, वो सारी चीजें बुला रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि अपने समाज में कुछ चीजें जैसे ना कई वो खमूरा को ठेको है, बैग है, या फिर कई बातें जमेश्वर से कल को ठेको है, बैग है। अरे भैया तरीका तो कर सकते हैं ना, अपने पॉलिथीन निकालेंगे। ये पहले बात में कहते हैं सबरा करो चार पास नजर डालियो, थाने 15-20 कुंटल पॉलिथीन मिली चार पास। इतना जागरूकता बता सका कि पॉलिथीन मिले जहां से भी बता रहे हैं उनका सबसे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपनी जल्दी यहाँ रुकी नहीं है, अपने जोश को बनाए रखना है 15 फरवरी तक, और जितनी भी इस मैराथन के साथ दूसरी चीजें हमने सोच रखी है उसको वेबसाइट पे सभी सोशल मीडिया हैंडलर पे डाला जाएगा। और गुरु महाराज से कामना करता हूँ कि ये
सभा को। थैंक यू वेरी मच। श्रीमान राजेंद्र जी सामने बैठे हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ 2010 में दिल्ली में इन्होंने खेला है, एशियन गेम्स 2010, साउथ एशियन गेम्स ढाका में, और राजस्थान का सबसे बड़ा खेल अवार्ड नायडा प्रताप अवार्ड आपको मिला है आपके 2010 में। राजेंद्र के बाद गार्गी बिश्नोई, आप भी साइकिलिस्ट हैं, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में रिंकू बाबू आप नेशनल मेडलिस्ट हैं, पूजा बिश्नोई, पूजा को बहुत बधाई, रवीना बिश्नोई, ये सब साइंटिस्ट हैं और इनके निर्देशक में इन्होंने सब ने नेशनल मेडल जीते हैं। और इसके बाद सुरेश सी बिश्नोई आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 को इन्होंने नायडा प्रताप अवार्ड लिया है। संदीप जी बिश्नोई आप नेशनल मेडलिस्ट हैं, संदीप जी कहाँ हैं? संदीप जी बाहर हैं। बजरंग जी डेलू बाहर हैं। दीपक जी सिया, दीपक जी डेलू बाहर हैं। रोहित सिया और शिवानी, अहम शिवानी करें आपके लिए जवान कर रहे हैं। रामकृष्ण बिश्नोई आ रहे हैं। सावरा राम जी आप और सुनीलाल जी का आप साइकिलिंग कोच हैं, आपको बहुत तैयार करने युवाओं को सुनील जी गोदारा नेशनल मेडलिस्ट सुनील जी गोदारा। और एक सबसे खास हमारे कुछ काम में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि खेल में हमारी वॉलीबॉल में हमारी जो छोटी बहनें हैं वो राज्य स्तर पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो जो हमारे पत्री जी और सब इनके साथ जो काम कर रहे हैं बहुत ही कमाल के, हमारे प्रकाश जी डेली मीडिया इनके नेतृत्व में हमारे आप कोच हैं। और एक जो सर ने बात की सीता जी बिश्नोई आप एक बार खड़े होंगे, सीनियर असिस्टेंट घूमर फेस्टिवल समाज सेवी प्रतिमाओं की कोई कमी नहीं है। बाकी सारे शिक्षक जो जितने बैठे हैं सबको मेरा सलाम। आपने हमेशा कमाल का काम किया रोका है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा सुभाष सिंह खींचड़ को निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग। सुभाष जी प्लीज। सुभाष जी हमारे नवोदय के सीनियर साथी भी हमेशा इससे प्रेरणा मिलती रहती है, बहुत ही मधुर। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और राधेश्याम जी मेवानी जो कि एक एनवायरमेंटल कंजर्वेटिस्ट या जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट मान सकते हैं उनको, इनको इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल के अवार्ड्स काफी मिले हैं। वो मतलब जहाँ हमको सूचना मिली कि एक बेहतर जिला और मेरे उसकी वजह से वो उनको अपन यादगार के तौर पर ये जो मैराथन आयोजित कर रहे हैं, मेन मकसद ये है कि स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण और हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल तीनों को ध्यान में रखते हुए ये मैराथन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। प्रकृति का संरक्षण और साथ ही साथ हमारे जो जीवन है उसमें कैसे स्वस्थ लाइफ स्टाइल हम अपनाएं। और स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को हम कैसे बेहतर कर सकें और कैसे हम अपने आप को मतलब बदलते युग में साथ इस तरह से भौतिक युग तेजी से बदल रहा है उसमें अपने आप को चेंज कर सकें। उसके साथ और अपने जीवन की जो शैली है उसमें स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसका एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन आजकल सब डॉक्टर्स की गारंटी क्यों छोड़ दो, वापस अपने पुराने अनाज की तरफ अपना जो शरीर है उसकी तरफ बढ़ने के लिए सब कह रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि युवाओं को कैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सके, कैसे अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करके स्वस्थ जीवन शैली बना सके, कैसे अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सके और उसके साथ साथ पर्यावरण को कैसे बचाए रख सके। इन सब दिशाओं की तरफ एक प्रयास है और मेरी आशा है कि हम सब लोगों को एक से बढ़कर एक सबके साथ और सब एक के साथ हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक जना 10 लोगों को जोड़ेगा, फिर अगला 10 उसके और 10 जोड़ेगा, इस तरह करके कड़ी जुड़ती जाएगी। और मुझे आशा है कि आप सब लोगों
के वक्ता के रूप में आदरणीय सीताराम जी गोदारा जो पूर्व बार अध्यक्ष हैं उन्होंने करके आपको इनवाइट करना चाहूंगा। तो आप सबके जोरदार तालियों प्लीज। बोलो गुरुचुंबेश्वर भगवान की जोर से बोलो गुरुचुंबेश्वर भगवान की सम्मानित मंच सामने बैठे हुए इधर पूरे बुजुर्गों युवा साथियों माताओं बहनों, एक अच्छा कार्यक्रम गुरु महाराज की तत्व भूमि पे तपोवन भूमि पावन भूमि पे हमें करने का सौभाग्य भी मिल रहा है, कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य भी मिल रहा है और इस कार्यक्रम की सहभागिता में हम आ रहे हैं, ये सौभाग्य भी हमें मिल रहा है। इसलिए जितने हम साथी आज बैठे इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मैं कहता हूँ सबसे हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि गुरु महाराज की इस पावन भूमि पर हमें एक कार्यक्रम करने का, उस कार्यक्रम में सहभागिता निभाने का सौभाग्य मिला है, तो हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। साथियों, सुभाष जी बोले, सुनील जी बोले, एक कार्यक्रम सुनील जी साहब बोल रहे थे, कभी कहते कार्यक्रम की शुरुआत एक टीम ने की, माननीय राजेश साहब जी को सोच को लेकर की, मैराथन की एक टीम ने कार्यक्रम की सोच लेकर उस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाए। कार्यक्रम सफल तब होता है जब हम टीम के रूप में सारे साथी काम करते हैं, जहां कम वहां हम की भावना, जहां कम लोग हैं वहां हम की भावना लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा। मैं श्रीगंगानगर के जिले से आता हूं, मैं कहता हूं बहुत सारे साथी श्रीगंगानगर जिले से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में प्रचार प्रसार करने हैं। आजकल बड़ा आसान है, पहले प्रचार प्रसार बड़ा मुश्किल होता था। आजकल सोशल मीडिया पर हम जो दूसरी पोस्ट देखते हैं करते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, परंतु कमेंट करते हैं, लगे रहते हैं। उन चीजों को छोड़कर अब थोड़े दिन हम इस मैराथन के कार्यक्रम को लेकर अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे तो मैं कहता हूँ कार्यक्रम की सूचनाएं जितने लोगों के पास जाएगी तो जितने इसमें भागीदार बनेंगे तो हमारा कार्यक्रम बिल्कुल सफल होगा। मेरा अपने श्री चरणों में निवेदन है, जितने साथी हम बैठे हैं, हम सारे लोग जितने बैठे हैं यहाँ, हम रोजाना एक पोस्ट लिए टीम बनाएगी, उस पोस्ट को अपने सोशल अकाउंट पर हम प्रसारित करेंगे, चाहे फेसबुक अकाउंट पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, ट्विटर पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे करें। तो मेरे को लगता है कार्यक्रम की सूचना सर क्या होता है, कार्यक्रम की जितनी सूचना जाएगी उतने भागीदार कार्यक्रम आएंगे, पार्टिसिपेट करने वाले साथी आएंगे। सर मेरा एक इसमें भी निवेदन है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के साथ साथ माने बैठे लोगों के पूर्व विधायक जी हमारे को है, मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा ऐसे पॉइंट भी तय किए जाए कि 20 किलोमीटर की जो मैराथन होगी उसमें कई पॉइंट भी तय किए जाए, क्योंकि क्या होता है कि देखने वालों की संख्या अगर अच्छी हो तो पार्टिसिपेट जो लोग करते हैं उनका भी आनंद बढ़ता है। तो ऐसे पॉइंट भी तय किए जाए बीच बीच में जो आप पॉइंट तय करें जिसमें भारी संख्या में पूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों का जैसे पुष्प वर्षा से स्वागत हो, ऐसे हौसला बढ़ाकर स्वागत हो, तो कार्यक्रम करना और एक सफल और एक अच्छा आनंददायक कार्यक्रम करना बहुत अच्छा रहता है। साथियों, प्रकृति को बचाना हम सब लोग प्रयास कर ही रहे हैं, कुछ कागजों होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, परंतु सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो व्यक्ति का परिवर्तन होगा। आज मैं बोल रहा हूं तो मैं ये तय करके जाऊं कि मैं एक साल में 4-5 पौधे लगाऊंगा, मैं लगाता हूं पीछे से बहुमत में उसको साफ कर जाती है और क्यों कर जाते हैं, मैं लगाऊंगा उसका पालक करूंगा। पालक का मतलब उसको पालूंगा, मैं कैसे नहीं करता, किसी को ये करता हूं, माँ बाप की करता हूं, बच्चों की करता हूं, और पालक का काम करूंगा मैं उसको। हर साल में अगर मैं 4-5 भी करूंगा तो संख्या बहुत बढ़ेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी काम करें हम, जो भी कार्यक्रम करें उसमें जहां कम है वहां की भावना को लेते हुए अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम मानते हुए हम सब लोग इसमें भागीदारी निभाएं। मैं आपको जो टीम बैठी है तो विश्वास करता हूं कि
कि हम वोटर को जिले में इस कार्यक्रम का परिचालन भी करवाएंगे और जितने से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती सुमित्रा जी बिश्नोई, उपखंड मजिस्ट्रेट रायपुर ब्यावर। सुमित्रा जी आपने जोरदार ताली बजाई। तो महिला वक्ता के रूप में आज के मुख्य मेहमान जी हमारे ये इस कार्यक्रम की थीम जैसा आपने बताई कि ईच फॉर ऑल और फिर ऑल फॉर ईच। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सर्वे सर्वा बनकर इसको चला रहा है। ये हम सबका कार्यक्रम है और हम सभी इसके आयोजक हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस टीम में जो शामिल है, जो जुड़ा हुआ है, वो इसका आयोजक है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है आप सब लोग अभी बता चुके हैं, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, हमारी बच्चियाँ सड़क पे आप देख रहे हो कि साइंटिस्ट है, खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमारे समाज की बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बहुत अच्छे पदों पर कार्य भी कर रही है, बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है। वो जिस भी क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक पद हो, जहाँ भी वो एक ऑफिसर के रूप में रहती है, उनकी अपनी अलग पहचान होती है। जैसे ही उसके नाम के पीछे बिश्नोई जुड़ता है, तो आधे लोगों में तो वैसे ही है कि बिश्नोई है तो मतलब अपने आप में खुद को साबित, एक तो उसके जीव में ही ये है कि वो उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, हर क्वालिटी काम करने की वो एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। बिश्नोई होना अपने आप में एक गर्व की बात है। जो जीत हमें मिला है, जो गुरु महाराज की शिक्षाएं हमें मिली है, उसने हमें श्रेष्ठ बनाया है और उस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए हमें अपना एफर्ट करना है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, जैसे सुभाष जी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य दोनों बहुत जरूरी है। और जो ये इवेंट सुनील जी ने इतना प्रयास करके शुरू किया है, ये उन्हीं सबको बढ़ाने का सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है। फिजिकली हमें फिट बनाएगा, प्लस मेंटली जो है हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमारी सोच को बढ़ाएगा, हमारे सोचने का दृष्टिकोण जो है उसको बड़ा करेगा। तो मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि हम सब इससे जुड़े रहें और जितने लोगों को इससे जोड़ पाए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शुरू में मुझे इतनी समझ नहीं आई थी कि सर ये क्या करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दौड़ो भागो और ये, लेकिन जब धीरे धीरे इनकी बातों को समझा तो समझ में आया कि वाकई में टाइम का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जो ये हमें समझाना चाह रहे हैं और हम उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। इनसे जुड़ने के बाद ये महसूस किया है कि प्रकृति से जुड़ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपनी सोच को बड़ा बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। हमारे साथ जो ये जो ऐसा मंच है जिसमें इतने अच्छी अच्छी प्रतिभाओं से परिचय होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे समाज में खेल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो प्रतिभावान लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसा मंच हमें उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे से पूर्व जितने भी उपलब्ध है उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से अपनी आवाज व्यक्त किया। आप सबको इनकी भावनाएं पहुंच गई पता चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये ईश्वर इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका फायदा है। तो किस स्थान पर हो रहा है उस स्थान प्रदान कहते हैं। यहाँ सदियों पूर्व गुरु महाराज ने शिक्षा के बारे में लोगों को चेता दिया था, जागरूक कर दिया था, नियम बना दिए थे। अब समय है कि अपन उन नियमों को वास्तविक रूप से पालन करें, केवल विचार रखकर छोड़ दें ये नहीं। इसको पहले में प्रेरित ये जो मैराथन का आयोजन किया जा रहा है इससे आपको लोग
तो इस सांसारिक जीवन के बाद भी आपको लाभ होगा। और आयोजकों ने जो संकल्प लिया वो संकल्प संपूर्ण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है, प्रत्येक नागरिक, क्योंकि राष्ट्र और समाज नागरिकों का समूह है। कोई भी राष्ट्र तभी बनता है जब उसमें प्रबुद्धजन व्यक्ति हो, नियमों को मानने वाले हो, कानूनों को मानने वाले हो, और ये भी कानून ही अपना सबका ये कर्तव्य है कि इस जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी लें और सबको जागरूक करें। मैं जो यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे सामने बैठे हैं उनके लिए गर्व महसूस कर रहा हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अपने को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो भी समाज में आपको कुछ अच्छा बता रहा है और कुछ कर रहा है, अपने को उसको गुरु मानते हुए, पथ प्रदर्शक मानते हुए उनकी सीख को ग्रहण करना। हमारे तालुका विधिक सेवा समिति के चेयरमैन इस आयोजन में तालुका विधिक सेवा समिति नौका का भी सक्रिय योगदान है और आप सबको आयोजकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से भी इस कार्यक्रम को प्रभावी उपयोगी बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। लक्ष्मण जी खीचड़ साहब, अपर जिला व सेशन न्यायाधीश साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हम सबको संबोधित करें। आज जज साहब हमेशा सुनते हैं, आज हमें सुनना है। हमारे सामने सभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय खिलाड़ी, शिक्षक, अन्य महानुभाव, आज ये जो मुहिम शुरू की गई है, इस सुनील जी के द्वारा शुरू की गई थी। एक मैराथन 5 साल पहले उन्होंने आयोजित की थी, बहुत ही सफल मैराथन रही थी वो। और आज उन्होंने मैराथन के लिए जो ये सिंबल और ये पोस्टर जारी किया था अमावस्या के दिन पिछली बार, उसमें हम शामिल नहीं हो चुके थे। मैडम ने जैसे बताया कि उस दिन कम लोग थे और आज इनका उत्साहवर्धन हो रहा है, काफी लोग हैं। मैडम को मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए मैराथन को देखते हुए कि मैराथन वाले दिन बहुत ज्यादा लोग हुए। मुकेश जी ने बताया कि इसका लौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रयोजन है। इसको धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आज हर आदमी सामाजिक, आर्थिक पक्ष को तो मजबूत करने में जुटा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ कम ध्यान दे रहा है और प्रकृति की तरफ भी उसका ध्यान नहीं है। ये जो मैराथन है, इस सामाजिक संदेश को प्रसारित करने का माध्यम भी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रकृति का उतना ही साथ संभाल करें, उतना ही ध्यान रखें जितना अपने शरीर का रखें। सुनील जी ने कई बार एक मैराथन को हम लोग सस्ते होने का मजाक में डाल देते हैं, लेकिन ये आपके सामने जीता जाता उदाहरण है कि एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और बुद्धि निवास करती है। बड़े दृढ़ निश्चय और कृत संकल्प है और अकेले की ही देन है कि ये इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम खड़ा किया। इस बार राधेश्याम जी ने जो कार्य प्रकृति और पर्यावरण के क्षेत्र में किए हैं, उनको इस मैराथन को सफल बना के सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास रहेगा। और सुनील जी को और आयोजकों को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। मुकेश जी यहाँ उपस्थित रहे, तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में, इन्होंने भी आशा व्यक्त की है, यानी अपनी इस मैराथन को एक लीगल प्रूफ भी मिल गया है, विधिक प्रूफ भी मिल गया है, तो तालुका विधिक सेवा समिति के भी हमारे रहेंगे। और इसी के साथ इसको सफल बनाने के लिए आज जो नामांकन की और वेबसाइट की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसको आगे बढ़ाएं जोर से, आपसे यही आशा है। बिहारी लाल जी को बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों से बिहारी लाल जी को पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा ऐसे सम्मानित मंच के लिए हमारे न्यायमूर्ति के लिए सबकी जोरदार तालियां। और मंच पर सबसे वरिष्ठ
समाधि में धरने से बैठे हैं। स्वर्गीय व्यास शहीद व्यास जी पिताजी जो देश में एक अनूठा उदाहरण है कि शौर्य चक्र हमेशा सेना में पराक्रम का काम करने को मिलता है, लेकिन शहीद व्यास जी को पर्यावरण के क्षेत्र में पराक्रम में काफी बलिदान करने का ये शौर्य चक्र मिला। ऐसे महान विभूति और दूसरे साथी को जो मैराथन के माध्यम से भी हमें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे भाई राधेश्याम ब्रह्माणी के पिताजी के हमारे बीच बैठे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन। और न्यायमूर्तियों के साथ साथ मंच पर खेल जगत में अपना नाम ऊंचा करने वाले साथी भी मंच पर बैठे हैं, चाहे राजेंद्र चाहे बजरंग हो और चाहे सामने हमारे भाई सामरवीर के सब लोग बैठे, इनके लिए जोरदार ताली। प्रशासनिक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली बहन है जो मैडम बैठी है, हमारे डिप्टी सुभाष जी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के लिए जोरदार तालियां। और सामने आप मैराथन के प्रतिभागी तो यहाँ उपस्थित हैं, सारे प्रतिभागी तो आगे मैराथन 15 फरवरी को प्रतिभागी तो है ही, तो मातृशक्ति भी आपके बीच में बड़ी संख्या में बैठी है। और हमारे लेक्चर बहन ने सबसे पहले आपके मैराथन के बारे में, इस मंत्र के बारे में सारी बात आपके सामने रखी, तो मातृशक्ति की जोरदार तालियां अभिनंदन। और जिन दो साथियों ने मेहनत करके वेबसाइट के निर्माण किया, अर्जुन और अमन के लिए जोरदार तालियां। और बद्री जी ने तो कम श्रद्धा सिंह में वो सिल्वर मेडल जीता, लेकिन आज पीटीआई का हेड बनने का मौका आज मिला है। 10 साल का सिल्वर भी आ गया, सिल्वर ने कह दिया हम सबका मताधिकार एक सुरक्षित है, हमारे नेता में जीती है। तो 87 में आपने सिल्वर जीता, आज आप सभी हमारे पीटीआई के अधिकारी हेड बन के आपको बधाई देते हैं। लेकिन आपका काम तो अभी शुरू हुआ, यहाँ काफी संख्या में पीटीआई साथी बैठे, सारे शिक्षक बैठे, और 10 साल की जहां तक पोस्टिंग रही है, अलग अलग जगह रहे, एक जगह जैसलमेर भी काफी समय तक 10 साल रहे। तो जैसलमेर आज के समय में देश और प्रदेश की टूरिस्ट राजधानी है। आप हम समय से खूब लोग वहां जाते हैं, ऐसे पता चलता है कि जैसलमेर में 10 साल में तो कोई फोन भी नहीं लेता है, 10 साल नमस्कार जैसलमेर आ रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, 10 साल सबका दिल में स्वागत करते हैं, बड़े बात की रोटी में भीग में रोटी जो अपने दिमाग में, और फिर पीछे कोर्ट में तो उतना धोरा है, वहां भी ले जाते हैं। तो पहली दफा तो चला जाता है, दोबारा 10 साल से तो जैसलमेर जनता को खतरा था कि वापस धोरे पर नहीं गए हमें, लेकिन 10 साल में बिड़ा उठा लिया। 5 वर्ष हो गए, पिछली मैराथन में ज्यादा हो गया, पिछली मैराथन में ज्यादा समय हो गया। पिछली मैराथन के बाद लगभग 6 वर्ष बाद दोबारा मैराथन करने जा रहे हैं, और पिछली मैराथन भी बहुत शानदार पहले प्रयास में ऐतिहासिक मैराथन हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ हम लोगों में सुविधा रही, कुछ 3 वर्ष तक लगातार कोरोना की वजह से उसमें समस्या आई, लेकिन अब पुनः 10 साल में और आप सब में मैं धन्यवाद बोर्ड के अंदर खोए में धन्यवाद को खड़ा करके पूछूं ये मैराथन कौन करा रहा है, फिर मैं मैराथन कौन करा रहा है, मैं आपसे पूछ लूं। धन्यवाद
खेल में इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा इसका काम है। अभी मुझसे कह रहा था कि मुकाम में कोई ऐसा खेल का केंद्र विकसित हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तो मुकाम आप इस हॉल के बाद में वो हॉल बना रहे हैं, उसके बाद में इतना बड़ा हॉल बना रहे हैं, ये सारे हो जाएंगे, फिर साथ में हॉल बनाएंगे कि भोजन करने के लिए जगह कम रखेंगे। बद्री जी ताले बजा रहे, भोजन के लिए पहला काम भोजन का, लेने का बाद में नहीं। पर मनोज सर्वदा को ऐसा नहीं चलेगा। ये तो हमारे सब प्रक्रिया में बन रहे हैं और करोड़ों रुपए लग रहा है, लेकिन ये मेरा तक हमारी आगे के कार्यक्रम की नींव बनने जा रही है। निकट भविष्य में मुकाम में खेल का भी बड़ा केंद्र बनेगा, क्योंकि आप सब लोगों में वो काबिलियत है। वो पीछे जो सबसे पीछे सावनाराम बेटे हैं, उन्होंने नौका की हमारी दर्जनों बेटियों को नेशनल लेवल पर पहुंचाया है। इस काम में इन्होंने सैकड़ों नौजवानों को नेशनल इंटरनेशनल खिलाया है। मदद करिए, और उसमें दर्जनों लोग सेवा में गए, सरकारी सेवा में होती है। ये बेटियां बेटी को हम लोग कहते हैं कोई बॉल में जिसको नाम मिला है, ये सारी छोटी छोटी बेटियां बहने इस नौका की 36 बिरादरी के परिवार में, चाहे सावधान मदद कर रहे हो, चाहे राजेंद्र मदद कर रहे हो, चाहे आप विजय मदद कर रहे हो, माता पिता के आशीर्वाद से हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। प्रकाश आपके बीच में बैठा, प्रकाश ने वो ताकत पैदा कर दी इन बेटियों में कि दूसरों की वॉलीबॉल की बेटियां 65 बरस बाद बीकानेर के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती है। हमारा साथी विक्रम राजवी, जो अर्जुन अवार्डी मनोज सिंह जी राजवी का पुत्र है, वो रेलवे की अपनी नौकरी एक तरफ रखी और तीसरी में हमारी बेटियों को फुटबॉल में इतना पारंगत कर दिया कि हमारी तीसरी की बेटियां नेशनल टीम बिना तीसरी के बन ही नहीं सकती। और हमारे वहां बेटी का बाबू में ढांढी तीसरी की बेटी है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो तो इंटरनेशनल टीम में हमारा उसका इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, इंटरनेशनल खेल में। हमारी सुरपुरा की बेटियां एथलेटिक्स में मेडल ला रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इस नौका में इतने होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी आप डेवलप कर रहे हो। और ये मेरा तो है, अभी एक तो मैं कह रही थी कि पीछे आए डॉक्टर मोहतरम का तो संख्या कम थी, आज उससे कुछ ज्यादा है, लेकिन इसके लिए अब हमारे पास लगभग महीना भर का समय बचा है। इस महीना भर के समय में हमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हम सब लोगों का कैसे हो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास हमारे शारीरिक शिक्षक साथियों को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ सीनियर साहब हमारे बीच में बैठा है शिवनारायण जी, कि अपने ब्लॉक के सभी शारीरिक शिक्षकों को एक दिन बुलाइए, सभी शारीरिक शिक्षकों को बुला के दोनों ब्लॉक में बुलाएंगे अलग अलग, या दोनों ब्लॉक को साथ बुला सकते हैं तो साथ बुलाएंगे, हम शारीरिक शिक्षकों के साथ बैठे और इस मैराथन के बारे में चर्चा करें और उनको प्रेरणा से ही बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे। दूसरे हमारे इतने बड़े बड़े तिरुपति पंचायत राज में बैठे हैं, जैसे सरपंच कांगड़ा बैठे हैं, उधर शेखला सरपंच बैठे हैं। अब आपको मैराथन में ज्यादा दूर नहीं है, जमानावाड़ा है, भारत माता नवरी में ये बात में आपका दिलीप जी बैठे हैं, मामू जी बैठे हैं, तो उस मैराथन की तैयारी से पहले सुबह तक के ढंग से तैयारी की और उसको आसान हो जाएगी। अब आप तो जब जुड़िएगा आपको लंबी लिस्ट दे देंगे कि हमारे छात्र मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैराथन में एंट्री फीस कौन होता है, समझ रहे हो बात? ये तो आपको बच्चों तैयार करके लिस्ट दे देंगे कि हमारे इस गांव से इतने बच्चे मैराथन भाग ले रहे हैं, बाकी का आपको करना है, जैसे लड़की का तो जितनी संख्या जोड़ दोगे उतनी संख्या आपके हर गांव से आएगी। और जैसा अभी एक वक्ता साथी ने कहा, इसका कैसे
पूरा मुकाम जो मैराथन में भाग ले रहा वो अलग, लेकिन जो मैराथन में भाग नहीं ले रहा हमारे बेटे बेटियां बहन माँ बेटियां सब और पूरे बुजुर्ग पूरा मुकाम पूरा हिम्मत सर यहाँ मैराथन का उत्साह वर्धन करने के लिए पुष्प वर्षा करने के लिए यहाँ खड़ा होगा। और मैराथन आगे थोड़ा किलोमीटर 2 किलोमीटर कर्व लेगी तो पूरा मैया सर पिछिया सर वहां पूरा गांव फूल बरसाने के लिए खड़ा होगा। और आप थोड़ा आगे चलेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट तो दोपहरिया से भी आगे जाएगा तो दोपहरिया गांव पूरा रोड पे सड़क पे इन मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को सोचने के लिए खड़ा होगा। और वहां मेरा इमर्सन लगता है तो वहां इमर्सन खड़ा होगा। तो इस तरह उत्साह वर्धन करने के लिए भी क्या काम करें हमारे गांव के माता बहने बुजुर्ग बेटे बेटियां मैराथन में पार्टिसिपेट करने वालों के उस वर्षा करके स्वागत करेंगे अभिनंदन करेंगे। ये व्यवस्था भी करनी है इस रचना को भी फूल देना। तो निश्चित रूप से जल्द ही सारे साथी दोनों लोग बैठेंगे और अपने अपने विद्यालय से जो छात्र इसमें रुचि रखते हैं उसको जोड़ेंगे और अपने गांव में अनेकों भामाशाह मिल जाएंगे। ये तो भामाशाहों की धरती है जो भामाशाह हमेशा सामाजिक सरकार के काम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो आप जितनी छात्र संख्या वहां से जुड़ने में कर दोगे उतने लोगों को उसी गांव का भामाशाह तैयार हो जाएगा मैराथन में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इस तरह मिले जुले सामूहिक प्रयास से हमें इस पहली मैराथन को या कहीं दूसरी मैराथन को या एक अंतराल के बाद हमारी पहली मैराथन होगी है इस मैराथन को वैसी मजबूत नींव लगा देनी है कि भविष्य सामने दिख रहा है उस दीवार के पार नीति सामने दिख रही है कि आने वाले समय में मुकाम मैराथन देश और दुनिया की जाने पहचानी मैराथनों में नाम होगा उसका। और शुरुआत आपको आप सबको और मैं 10 साल का धन्यवाद करूंगा ताकि समय निकाल के आप आए और आप सब साथी आए। लेकिन 15 दिन का टास्क हमारे पास है उसके लिए तैयारी भी करनी है। अब दौड़ना मुझे भी है और मनोज जी को भी है। मनोज जी को तो जिम्मेदारी है उनको एनटीओटी वाले जितने गाँव में मैराथन के तैयार हो जाएंगे लेकिन दौड़ना है। मैंने 10 साल 21 किलोमीटर दौड़ा 20 किलोमीटर तक कैसे दौड़ा देगा सर आपको मुकाबला कौन कर सकता है। तो भाई 5 किलोमीटर तक छूट जाए 5 किलोमीटर तो दौड़ना तो उसकी तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। अब 10 साल का आदेश किया है हमने ये मोबाइल दौड़ बना रहे हैं मुकाम पर चारों तरफ से मैराथन में पार्टिसिपेट में ये भी करो हमारा रजिस्ट्रेशन करो मतलब चेतना इतनी होनी चाहिए जो और वकील साहब जब 10 साल उसकी न्यूज मांगे तो आपकी बात तो पूरी करनी चाहिए। सबसे सीनियर साथी से लेकर सबसे जूनियर साथी तक ये 250 किलोमीटर के अंदर ही हो जाएगी। आगे मतलब इसलिए आप अपने अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हमें जो काम जिम्मे है वो एक छोटी सी टोली हमारे पीछे कैंडिडेट बना लें और फिर जब भी आप सबको बताओ तो एक दिन मुझे बताओ मैं क्या आप बैठूंगा और अपने इस कार्यक्रम को और कैसे संभाल सकते हैं सजा सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम ना मेरा है ना आपका है। ये कार्यक्रम नौखा का है मुकाम का है और सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। फिट जो शरीर रहेगा तो लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ये हेल्थी मनुष्य है स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर है तो सारी चीजें ठीक है। फिट इंडिया तो हिट इंडिया पहला सब निरोगी गया तो बाकी सारा सब इसके बाद है हमारे पहले सब चिंता हम सबको करनी है और इस पवित्र धरती से शुरुआत करनी है। तो जो भी श्रवणाम से लेकर राजन तक आप अपने अपने शिष्यों से अपने अपने जो स्टूडेंट है सबको जोड़िए और सब अपने अपने विद्यालय से अपने
साहिबान सबके पास लेके एक बहुत बड़ी संख्या आपकी बनानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो उम्मीद हमसे आप सब लोग करते हैं उससे ज्यादा संख्या हमारे मैराथन में हम लोगों के पार्टिसिपेंट की हो, ताकि हमारी शुरुआत बेहतर से बेहतर हो, आने वाला भविष्य इस मैराथन का ऐतिहासिक हो जाए। तो भाई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को, क्योंकि इस सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ काम है, आपके लोग का पहला से जुड़ा हुआ काम है और पहला से जुड़ा से जुड़ा हुआ काम है, इसलिए आप सब इसको पूरी ताकत लगाएंगे। और आज इस मौके पर भले ही कम आए, दुरुस्त आए और पुलिस काम के लिए आए, आप सबको धन्यवाद। ये सारा सामूहिक काम है। अब ये हमारा काम है, ना मेरा ना तेरा, ये सबका सामूहिक काम है। कहाँ गंगानगर से चल के रात में ये गाजर चल रहा है, टमाटर चल रहा है और हम हमारे बड़े दिल के गाजर दिल के जगहों से क्या भी हमारे जिन्होंने छिलने के लिए मेहनत की उनका भी धन्यवाद और जो बदल के आए उनका भी धन्यवाद। अब कोई होता है नहीं, विद्यालय में से हमारी संख्या आनी ही चाहिए, गांव में से हमारी संख्या सैकड़ों में आनी चाहिए किसी काम से, तो लोगों को पूरा इसमें भागीदार करना ही चाहिए। आज से भी उस दिन क्योंकि थोड़ा को 15 को ये हमारे आयोजन है और 16 को खुश है और 16 को काम इतना बड़ा खड़ा लेना, तो आपको देखने, आपकी मैराथन को देखने देश और दुनिया से लाखों लोग की अलग-अलग प्रदेशों से आने वाले लोग की आलाप संख्या होंगे। इसलिए इस आयोजन को बहुत अनूठा बनाना है, बहुत ऐतिहासिक बनाना है। पहला प्रयास बहुत शानदार हो, ताकि आगे से हमेशा के लिए परिपाटी बन जाए और वो काम मैराथन का नाम इतिहास में बदल जाए। जय हिंद, जय भारत। अभी मेरे भाई ने साहब के हमारे आप लोग समस्या एक के सामने से आए 21 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 किलोमीटर की सर्कुलर 10 किलोमीटर की दौड़ होगी और 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। 21 और 10 किलोमीटर वाले के लिए कुछ चार्ज रखा जाएगा, वो वहाँ मिल जाएगा करीब 500 रुपये, जिसमें टी-शर्ट दी जाएगी और संगत और एक शायद हाथ पे कोई ऐसा गैजेट होगा जो आपको ट्रैक करेगा हाथ को बांधने के, ताकि आप 21 किलोमीटर दौड़ाएंगे। 500 रुपये में वो सारी चीजें जो आपको दी जाएंगी, उसके अलावा कुछ पैसे उसमें से बचेंगे, उसी में से प्राइस दिया जाएगा। इस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। बाकी सब लोग जो भी सुझाव देना चाहे बाद में भी सुझाव व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं और किसी को जानते हैं तो डायरेक्ट फोन पे दे सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य यही था कि आप यहाँ इस गोल से बाहर निकले तो सारी समस्याओं का समाधान करके बाद में बाहर निकले, आपके मन में शंका समाधान सारे बाद में बाहर निकल के फिर से सवाल मन में नहीं रहना चाहिए अभी भी क्या होगा कैसे होगा। आखिरी ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी सूचना आ जाएगी। तो अब मैं और हाँ, सोशल मीडिया पे आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार करना जितना कर सकते हैं, अपने साथियों को बताना है और जो डिटेल है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। अब मैं आखिरी उद्बोधन के लिए धन्यवाद भाषण के लिए आदरणीय बनवारी जी भादु को बुलाना चाहूंगा। आप संगठन मंत्री है, सेवक देंगे, आप पधारें और यहाँ विराजमान सभी साथियों को इस संस्था में पधारने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के मुकाम पूर्वी स्तर पर मैराथन में पधारे हुए हमारे नौभाग्य लोकप्रिय पूर्व विधायक केरला जी बिश्नोई जी, मैराथन के संयोजक के भी कोई बड़ी बात नहीं है, सुनील जी, गिला जी, मुकेश जी, लक्ष्मण जी, किचर जी, महेंद्र जी, कैप्टन साहब, नंदीलाल जी, राजेंद्र जी, नेहरू जी, भाई सुमित्रा जी, एसपी जी, सुभाष जी, किचर साहब, सभी सर्व साहिबान, माता शक्ति दूर दराज से सभी पधारे हुए महानुभावों में अपने भारतीय विष्णु महासभा की तरफ से अखिल भारतीय
जब सेवक की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी तरह की बातें हुई हमारे बीच में, लेकिन मेरा दल के अंदर मैं चाहता हूं कि भाई भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, खेलकूद की दृष्टि से, शिक्षा से जितने तमाम आयाम है